स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो 11 से 22 जुलाई तक एग्ज़ाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग मेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अलग जानेंगे और फीमेल की अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ अलग जानेंगे। ठीक, देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसका कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा, उसके पीछे जो है कई कारण होते हैं, जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें कितने उम्मीदवार शामिल हुए हैं और आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें जो है सीटों की संख्या कितनी है और आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसके पेपर का कठिनाई स्तर क्या रहा है। यह सभी जो है मैटर जो है आपके कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। उसके पहले हम लोग सामान्य जानकारी को जान लेते हैं। इसमें जो है टोटल फॉर्म पड़े हैं कितने, 3 लाख इसमें टोटल फॉर्म पड़े थे और इसमें जो है इसकी उपस्थिति 60% थी, यानी 3 लाख में से 60% स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया है, यानी 1,80,000 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है और इसमें टोटल पदों की संख्या जो है वह है 2156। इसमें टोटल पद थे। पद जो है काफ़ी कम है अभ्यर्थियों के मुकाबले, तो इसमें कंपटीशन भी अधिक रहने वाला है। अगर हम लोग बात करें कि एक सीट पर आप लोगों का कितने स्टूडेंट से कंपटीशन रहने वाला है इस वैकेंसी में, तो जब हम 1,80,000 में 2156 से भाग दे देंगे तो 83 एक सीट पर जो है आप लोगों का 83 स्टूडेंट से कंपटीशन है, यानी 83 में से 82 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे और एक स्टूडेंट का जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें जो कंपटीशन जो है काफ़ी तगड़ा है। आइए देखते हैं हम लोग आगे। इसमें देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी निर्धारित था कि अगर आपके इससे कम नंबर रहते हैं तो आप लोग सीधे सीधे इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। जिसमें देखिए यूआर अगर आप हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% लाने होंगे और अगर आपकी कैटेगरी बीसी है तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 36.5% लाना है और अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है तो आपको जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 34% लाना है और अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है और फीमेल है तो आपको जो है मिनिमम जो है 32% मार्क्स आप लोगों को इस एग्ज़ाम में लाना है। ठीक है, और मैं बात करता हूँ इस एग्ज़ाम में जो है टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे और 100 नंबर के इसमें जो है प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आप लोगों का इस एग्ज़ाम में 1 नंबर का था। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और जीके से जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग के इसमें 10 क्वेश्चन थे और कंप्यूटर के इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और टेक्नीशियन से संबंधित इसमें जो है 50 प्रश्न पूछे गए थे और इसमें जो है इंग्लिश से जो है 5 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, इसमें देख लीजिए जो ये टेक्नीशियन का पेपर 50 क्वेश्चन था, इसका जो लेवल था वह काफ़ी मॉडरेट था। ठीक है, इसका लेवल काफ़ी मॉडरेट था। बाकी जीके का भी लेवल काफ़ी मॉडरेट था और अन्य सेक्शन जो है थोड़े आसान थे, जिसमें कंप्यूटर भी थोड़ा मॉडरेट था। बाकी इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं वह थोड़ा नॉर्मल पूछा गया था। तो अगर इसके हम पेपर के लेवल की बात करें कि इसका पेपर का लेवल कैसा था, तो इसके पेपर का लेवल जो है मॉडरेट था, ईजी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, और मैं बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट मैं जितना इसमें कट ऑफ बताया हूं उसके आसपास भी है तो उसका सिलेक्शन होने का 100% जो है चांस है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। और एक बात मैं बता देता हूं कि इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है।
तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग जो है विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों तक चलती है या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो है प्रश्नों का कठिनाई स्तर अलग अलग होता है। इससे जो है कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है। इसके अलावा कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और वह जो है उस एग्ज़ाम में कम स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को जो है समान अवसर मिल सके। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है जहाँ भी हर एग्ज़ाम में ये अपनाया जाता है, जहाँ भी कई पालियों में पेपर होता है, कई दिनों तक होता है। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन लागू करने के लिए उसके पीछे जो है कई रीज़न होते हैं। देखिए, अगर आपका पेपर जो है हार्ड शिफ्ट में है तो आपके मार्क्स जो है बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में जितने भी कैंडिडेट हैं सभी का मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ कैंडिडेट्स का जो मार्क्स होता है वह कम भी हो जाता है और कुछ कैंडिडेट का मार्क्स बढ़ जाता है और कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका मार्क्स जो है समान रहता है। ठीक है, देखिए, अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो आपके जो है इसमें जो मार्क्स हैं वह बढ़ेंगे। ठीक है, 3 से 4, 5 से 6 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं आपके पेपर का कठिनाई स्तर अगर हार्ड है। अगर आपका पेपर मॉडरेट है तो इसमें आपके जो है 1 से 2 अंक बढ़ सकते हैं और अगर आपके पेपर इजी हैं तो मोस्टली संभावना रहती है कि आपके मार्क्स इसमें जो है कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए अंत में हम लोग बात करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज मेल की अलग बात करेंगे और फीमेल की जो है अलग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेल की बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आप मेल हैं तो आपके अगर 100 में से 60 ±2 अंक बन रहे हैं तो आप बिल्कुल जान लीजिए आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। अब 60 ±2 की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब अगर आपके मार्क्स 58 से लेकर के 62 के बीच में हैं तो आप लोग बिल्कुल अपने आप को सेफ समझिए। आपकी कैटेगरी अगर बीसी है, आपके अगर 58 ±2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस है और आपके जो है 57 ±2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है और आपके 56 ±2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में हैं। आप लोगों का सिलेक्शन जो है इतने मार्क्स पर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि ये मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, न कि जो है वास्तविक कट ऑफ। भाई, वास्तविक कट ऑफ तो तभी पता लग पाएगा जब आयोग जो है फाइनल रिजल्ट जारी करेगा, तभी हमें वास्तविक कट ऑफ उसी दिन पता लगेगा कि इसका वास्तविक कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आप मेल हैं जो है, आपके अगर 50 ±2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। अगर आपकी कैटेगरी एसटी है, आपके 51 ±2 मार्क्स बन रहे हैं तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 45 ±2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब 45 ±2 का मतलब 43 से लेकर 47 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं फीमेल की। मेल की बात हम लोग कर लिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फीमेल की। तो अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आप फीमेल हैं तो आपके अगर आउट ऑफ 100 में से 50 ±2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% श्योर है। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी बीसी है
अगर आपकी कैटेगरी BC है और आपके 48 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो सेफ जोन में है। अगर आपकी कैटेगरी EWS है और आपके 47 प्लस माइनस 2 अंक बन रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में हैं। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी EBC है और आपके 45 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी SC है, आप फीमेल हैं, तो आपके अगर 40 प्लस माइनस 2 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में हैं। उसी प्रकार अंत में हम लोग बात करते हैं, अगर आपकी कैटेगरी ST है और आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 41 प्लस माइनस 2 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझिएगा, क्योंकि इतने मेरे हिसाब से इतने मार्क्स पर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और अंत में आप सभी लोग अपनी कैटेगरी बताइएगा और आपके कितने मार्क्स जो है बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उससे जो है मैं आप लोगों को फीडबैक दे पाऊँगा कमेंट में ही कि आपके सिलेक्शन होने के कितने % चांस हैं। और इस वैकेंसी से संबंधित आपके अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। और अंत में अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो ये एनालिसिस कराया गया है वह आप लोगों को पसंद आया होगा।